आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन एटम की हमने हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करनी है इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन जो है वो किस तरीके से हाइब्रिडाइज होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इक्वल एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ऐसा क्यों है? एल पॉलिंग साइंटिस्ट पहला था पॉलिंग जो है जिसने ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसने ये बात कही कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है तो इसके जो ऑर्बिटल यूज होते हैं उनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें इक्वल एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से अब कार्बन जो है वो कितने किस्म की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ताकि वो डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्ड बना सके। अब कार्बन जो है वो बेसिकली 3 किस्म की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। नंबर 1, पहले नंबर पे ये शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहली इसकी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी जो है वो शो करता है वो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और जो तीसरी शो करता है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बारी बारी हम ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, किस तरह से कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसी तरह से sp जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमने ये चीज जाननी है कि पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। तो sp3 सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखें कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कार्बन के जो है वो आखिरी शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल जो है वो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो बनती है 1s2 2s2, इसी तरीके से 2px1 और 2py1 और इसी तरह से 2pz0। अगर हम ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नियरर होते हैं। कहने का मतलब आप सिंपल लफ्जों में ये कह लें कि अभी ग्राउंड स्टेट से मुराद ये है कि कार्बन एटम अपने आप को बॉन्डिंग के लिए रेडी कर रहा है। तो अगर आप यहां भी देखते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाले 2px वाला और 2py वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, यानी कि यहां पे कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए। लेकिन जो कार्बन है ज्यादातर अपने कंपाउंड में क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के मुताबिक और वैसे भी जितने भी बॉन्डिंग वाली जो थ्योरीज है उनके मुताबिक बॉन्डिंग में सिर्फ वो एटम हिस्सा लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं या जिनको हम पार्शियली फिल्ड कह सकते हैं। अब हाफ फिल्ड से मुराद क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। तो हाफ फिल्ड से मुराद ये होगा कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2px1 और 2py1 वाले, ये वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन अब यहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास है 2, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2s से 2pz में हम ट्रांसफर करते हैं 2px1 और इसी तरह से 2py1 और 2pz1। अब आपके पास यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन के 4 हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये वाले ऑर्बिटल आपस में डिफरेंट तरीके से इंटरमिक्स होते हैं ताकि अपनी इक्वल एनर्जी और शेप बना सके और यूं जो है वो कार्बन बॉन्डिंग शो करता है। अब सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम।
sp3 कार्बन की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, आप अगेन पीछे मैंने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी जिसमें हमने लिखा था 1s2 2s1 अब 2px1 और इसी तरह से 2py1 और 2pz1। ये चार ऑर्बिटल जब सारे के सारे ये वाले ऑर्बिटल हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उस वक्त बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, देखिए एक s ऑर्बिटल है और एक px py और pz, तो p वाले तीन ऑर्बिटल हैं तो ये हो गई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब देखिए इनकी एनर्जी और शेप जो है वो हमने इक्वल करनी है। अब हमें ये मालूम है कि जो s ऑर्बिटल होते हैं ना उसकी एनर्जी उसकी जो शेप होती है वो होती है स्फीरिकल, इस तरह दायरे की शक्ल में, प्लस जो px वाला होता है ना वो हम इस तरह अगर कंसीडर कर लें तो ये px ऑर्बिटल है। इसी तरीके से ये वाला जो है इधर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारे पास py प्लस अब कौन सा बचा, चौथा जो ऑर्बिटल बनता है वो हमारे पास है pz, ये pz है। अब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद देखें कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि सबकी शेप और एनर्जी सेम है। अब हम यहां पे ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते, ये फर्क नहीं बता सकते विच वन इज s एंड विच वन इज p, विच वन इज px, विच वन इज py एंड विच वन इज pz, क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब देखें इस इंटरमिक्सिंग किस तरह हुई, इसको समझने के लिए कॉमन एग्जांपल लेते हैं। हम मिल्क शेक घर बनाते हैं, ठीक है, हम मिल्क डालते हैं, उसमें फ्रूट्स डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, आइस डालते हैं, और जब हम जो है वो जूसर मशीन के जरिए उनको ग्राइंड करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसी तरीके से ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है ना ये आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद इनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम हो गई है। अब ये जो हर ऑर्बिटल है ना, हर ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास कहलाएगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और इसी तरह से ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इनके दरमियान यहां पर जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 109.5 डिग्री, इतना होगा। और इस अरेंजमेंट को जो है वो हम नाम देते होते हैं, ये होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रल। तो इस वजह से हम इस हाइब्रिडाइजेशन को कहते होते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, ये भी जो है वो हम इसको नाम देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल के जरिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है CH4 मीथेन की। तो मीथेन जो है बेसिकली ये किस क्लास से जो है वो तल्लक रखता है, ये अल्केन से तल्लक रखता है। तो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4 होता है मीथेन का फार्मूला। अब इसमें कार्बन जो है वो देखें कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम हर बार ही लिखेंगे, जब भी आप ये डिस्क्राइब करेंगे किसी भी डायग्राम को, आपने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी जरूर है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z0। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से ट्रांसफर करेंगे हम 2p z में। तो ये वाली है ग्राउंड स्टेट में, आप इसको gc लिख ले, ग्राउंड स्टेट। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1s2 2s1 2p x1 2p y1 और 2p z1। अब ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में इंटरमिक्स हुए और ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये वाले ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से हर तरफ से जो है वो इनकी शेप इक्वल है, हर ऑर्बिट जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं CH4, दूसरा एटम कौन सा है हमारे पास है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो हर जो ऑर्बिटल है कार्बन का
ये एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो इस तरह ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे आप कार्बन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है, अब इनका यहां पे जो फासला है यानी कि यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 109.5 डिग्री, और इस शेप का नेम जो है वो है टेट्राहेड्रल। तो इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब जितने भी कार्बन के एटम है ना, जितने भी कार्बन के कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसमें तकरीबन सभी में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जो है वो आप इसी तरीके से रखेंगे कि द प्रोसेस इन विच 1s and 2p orbital are intermixed to form equal energy and shape orbital is known as sp2 hybridization। जैसे कि पीछे हमने क्या पढ़ा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। आप डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच different energy and shape orbital are intermixed to form equal energy and shape orbital is called hybridization। sp3 hybridization की definition आप कैसे करेंगे, the process in which 1s and 3p orbital are intermixed to form equal energy and shape orbital and this process is called sp3 hybridization। इसी तरह से अब sp2 hybridization process में क्या होगा, the process in which 1s and 2p orbitals are intermixed to form equal energy and shape orbital is called sp2 hybridization। तो sp2 hybridization की जो एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है हमारा इथीन का मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में मैंने लिख दिया, लेकिन वो आपने जब ये थ्योरीज के बारे में लिखना है तो वो ग्राउंड स्टेट में भी आपने लिखनी है और एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे सिर्फ अब एक्साइटेड स्टेट में मेंशन कर रहा हूं मैं। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब इस प्रोसेस में ये वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, ये बन जाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जबकि ये वाला जो ऑर्बिट रह गया है इसको आप कहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसको हमने कह देना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ऐसा क्यों है, देखें अगर आप यहां भी देख रहे हैं तो कार्बन के जो है वो दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। जब भी दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लेन करता है ब्रीफली वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यूं कह लें कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल में जो शामिल हम ऑर्बिट करते हैं, ये सिर्फ वो वाले ऑर्बिटल हम शामिल करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अब पूरे इथीन के स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि टोटल पूरे इथीन के स्ट्रक्चर में 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको जो है वो डायग्रामेटिकली देखते हैं हम कि किस तरह से जो है ये डायग्रामेटिकली होते हैं, ठीक है। तो देखें ये s ऑर्बिटल है प्लस ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस ये p जो है वो y ऑर्बिटल है। ये सारे आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्सिंग के बाद कुछ ऐसी जो है वो शेप बना देते हैं कि हर तरफ से एनर्जी और शेप की जो डायग्राम बिल्कुल इक्वल होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री 120 का, और इस शेप को हम कहते होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब हम बात कर रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल की। तो इथीन मॉलिक्यूल में आप देखें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दो कार्बन एटम लिखे। अब हर कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ sp2 इस ओवरलैपिंग के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक जो है वो इस तरह से बॉन्ड बनाता है ओवरलैपिंग के जरिए। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसको आप कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसी तरह से ये वाला आप देखें,
ये मिसाल है। अब यहां पर दो कार्बन एटम के दरमियान sp2 ओवरलैप है, जबकि एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो है ssp2। इसी तरीके से यहां पर भी क्या है ssp2, क्योंकि हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है 1s1, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है s, तो जबकि कार्बन का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है sp2, तो इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग हुई है वो है sp2। अब हमारे पास एक ऑर्बिट बच गया था जो कि अनहाइब्रिड था, ये था 2pz वाला। तो ये 2pz जो है इसके दो लोब्स हैं, अबव और बिलो। असल में क्या है, ये जो 2pz वाले ऑर्बिटल है ये डी लोकलाइज्ड है, हमें नहीं पता ये कहां पे है, तो हम इसको एक अबव लोब शो करते हैं और एक बिलो शो करते हैं, मतलब ये ऊपर या नीचे हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, ये वाले जो ऑर्बिटल ये साइड में ओवरलैपिंग से जो है वो, अब देखिए ये चीज ध्यान में रखें, ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस तरह होती है कि एटम्स जो है वो बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि इस तरह करके। जबकि दूसरी जो ओवरलैपिंग जो भी हम करने लगे इसको कहते हैं साइडवे ओवरलैपिंग, या हम इसको कहते होते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। अब ये किस तरह से होती है, सिंपली बस इस तरह आके ना लोब्स जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस तरह हो जाता है, यानी कि इधर से pz आएगा इस मामले में और इधर से pz आएगा, दोनों ने एक दूसरे के साथ इस तरह से जो है वो इंटरमिक्सिंग कर लेनी है, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेनी है। इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा इट विल बी अ वीक कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, यही बॉन्ड होगा हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला है हमारे पास पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड डिफ्यूज बॉन्ड है, यूं समझे ये सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इसके इस तरफ से इसने इसको घेरा हुआ चारों तरफ से, तो इसलिए हमने अबव और बिलो दोनों जगह पे जो है ये शो कर दिया है कि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो पाई बॉन्ड है, इनमें एक ही है, ये इस तरह से है पाई बॉन्ड, यानी कि ये पूरा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड मार्कर को समझे, ये इस तरह से जो है वो इसको कवर किए हुए हैं। अब बारी आती है sp हाइब्रिडाइजेशन की। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्बिटल होता है, ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं अकेला मैं 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक p और एक x ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो ये बन जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दोनों जो हैं ये रह जाते हैं अनहाइब्रिड। ठीक है, यानी कि ये किसी किस्म की इंटरमिक्सिंग शो नहीं करते। हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होंगे जो इंटरमिक्सिंग शो करेंगे, जो इंटरमिक्स होंगे, जो अपनी एनर्जी इक्वल बनाएंगे, लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो साइड पे रहेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल हम समझने के लिए ये करने लगे हैं, स्टाइलिन या इसको इथाइन भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर है कि दो कार्बन एटम आपस में सबसे पहले sp ओवरलैपिंग के साथ आपस में इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे, और हर कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा इस तरह से। अब हमारे पास बचते हैं 2py और 2pz, ये किस तरह होंगे, ये इस तरह इनके दो लोब्स होंगे, ठीक है। अगर आप इसको कह लें कि ये 2pz है, y है, तो ये वाला जो है वो 2pz है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये 2py है और ये 2pz है। इसका ऊपर वाला ये वाला बनता है, ये भी 2pz, इसका ऊपर वाला सामने ये बनता है, ये भी 2pz, और इसका जो है ये 2py और इसी तरह से ये 2py। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आप ये बात नोट करें कि 2py वाला 2py से जो है वो मिक्सिंग करेगा इस तरह से, मतलब इस तरह ओवरलैपिंग करेगा, और 2pz वाला 2pz से ओवरलैपिंग करेगा, और यूं हमारे पास दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, दो पाई बॉन्ड, यानी कि 2py वाले ने 2py के साथ ओवरलैपिंग करनी है, और जो 2pz है इसने 2pz वाले के साथ ओवरलैपिंग करनी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। देखिए ये 2py वाले ने ओवरलैपिंग की, जब ऊपर वाले लोब ने ऊपर वाले से की ये बना, जब नीचे वाले लोब ने नीचे वाले से की तो ये बना। इसी तरीके से 2pz
जब ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ बना, ये बना, और इसी तरह से ये वाला किया तो ये इस तरह बन गया। अब देखें ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। देखिए क्या हुआ था पीछे sp2 में कि इस तरीके से ये था। अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड मार्कर कंसीडर करें तो पाई बॉन्ड इस तरह है, इसके दो इधर हैं, दो इधर लोब शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इनमें कितने बॉन्ड रियल हैं? दो रियल हैं, और दो हमने वैसे रखे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, पूरे सिग्मा बॉन्ड को ये कवर कर लेते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कहाँ पे है। बस इतना पता होता है कि ये दो कार्बन एटम्स के दरमियान होते हैं, तो इसलिए हमने दो लोग ऊपर ज़हर कर दिए, दो नीचे ज़हर कर दिए। मतलब इनमें कोई से भी कहीं पर भी जो है वो दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से पूरे जो है वो मॉलिक्यूल को घेर लिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो समझ आ गया हो। मजीद ऐसे जो है वो लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है ये वर्क करूंगा। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।